नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम खोट पे चोट। गाडरवारा शहर से लगी ग्राम दूरपुर की सीतारेवा नदी में आजादी के बाद से अभी तक नदी पुल नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से गांव की बेटियां अपनी जान जोखिम में डालकर नदी और नाला पार करती हैं। तब जाकर गाडरवारा शहर में अपना भविष्य संभाल रही हैं। कई बार नदी में बह जाने से अनेक हादसे भी हो चुके हैं। उसके बाद भी सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जो है बच्चियां अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल की तरफ बढ़ती हैं, नदी और नाला पार करके पढ़ने के लिए जाते हैं। वहीं ग्रामीण उफनते नाले पर से बाइकें निकाल रहे हैं। विचलित कर देने वाली तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिल किस तरह से उफनते नाले से पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का बारिश में इस तरह रोज मौत से 2-4 बार आमना सामना हो जाता है। वहीं ये खबर आपको बता रहे हैं हम गाडरवारा से, जहां पर ऐसा मामला सामने आया है जहां आजादी के बाद से अब तक यहां पर एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इतनी सरकारें बनी और आई और गई सरकारें, लेकिन किसी भी इंसान का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। ये इतनी बड़ी लापरवाही है जो कि सामने आई है, जहां पर रोज जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे उनको दिन रात मौत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये नदी है। नदी पार करते हुए मोटरसाइकिल से रहवासी जा रहे हैं इधर से उधर। साथ ही हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण हर सुविधा से वंचित नजर आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर मौत से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही अगर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो डेली यहाँ से जाते हैं और आते हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर पुल जो है वो नहीं बन पाया है अभी तक। यानी कि आजादी से बाद तक अभी का हम इतने दिनों को अगर हम गिने तो अभी तक यहाँ पर एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, यहाँ पर इतने बड़े नेता यहाँ पर रहे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। हमारी समस्या यही नदी है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे गांव से नदी पड़ती है तो इसमें से उतर कर जाना पड़ता है। पुल नहीं है, इसकी समस्या है सबसे ज़्यादा। नदी में संतुलन बिगड़ने का भी डर रहता है, जिससे हमारे बैग भीगने का डर रहता है। हम भीग जाएंगे तो फिर स्कूल कैसे जा पाएंगे। कभी आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया है क्या? हाँ, हम कलेक्टर मैडम के पास गए थे तो उन्होंने कहा होगी सुनवाई, देखो क्या होता है। अभी तक तो कोई नदी आ गई तो हमारी मोड़िया कैसे जहाँ हमें चिंता धरी है का नदी पर हम लड़कियां हैं तो हम कैसे उतार हैं। अब हम ये तो घर चिंता धरी कि हमारी मोड़िया गई पड़वे जल्दी से कैसे यहाँ। भूरपुर की सीतारेवा नदी में पुल नहीं होने के कारण से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सीतारेवा नदी में पुल नहीं होने से हमारे गांव के एक बुजुर्ग दादा की मौत हो गई है एवं छात्राएं स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और गांव तक कोई बीमार हो जाता तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। अनेक बार ज्ञापन दिए गए गांव के लोगों के द्वारा, नरसिंहपुर कलेक्टर मैडम को भी दिया गया, लेकिन कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। हमारे क्षेत्रीय नेताओं को भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे समस्त ग्रामवासी। तो इसी खबर पर हम ज्यादा चर्चा के लिए संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं, दिनेश विश्वकर्मा और हरेंद्र कौरव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं हरेंद्र जी के पास जाऊंगी और जानना चाहूंगी कि ये मामला जो है गाडरवारा का है, सीतारेवा नदी है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आजादी के बाद से अभी तक यहाँ पे एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल स्नेहा जी, मैं जैसे आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये गाडरवारा विधानसभा के अंतर्गत साईखेड़ा जनपद के ग्राम पंचायत भूरपुर का है, जहाँ पर पिछले कई सालों से यह मांग हो रही है। यहाँ के ग्रामीण मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर जब बरसात का समय आता है तो निकलने में काफी तकलीफें होती है। और ऐसा भी बताया जाता है, ग्रामीणों से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया कि इससे पहले इस नदी में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो गई हैं, पानी बहाव के कारण कुछ लोग बह गए हैं। जिसको लेकर जब मेरी इस संबंध में अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2017 में 1,65,00,000 रुपए 2.5 किलोमीटर की डामलीकरण सड़क और एक रफ्ते के निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था। जी जी।
लेकिन चूंकि नदी बड़ी होने के कारण वो अधिकारियों ने यहाँ के जांच की और जांच में उन्होंने पाया कि 1 करोड़ और 65 लाख में कोई रिफ्टे का निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि नदी बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन उसको लेकर फिर उन्होंने एक नया डीपीआर तैयार किया 4 करोड़ का 2017 में, और पूरी उसकी कार्यवाही करती हुए डीपीआर को जबलपुर विकास प्राधिकरण अधिकारियों के पास भेजा गया, लेकिन वहां से अभी तक कोई स्वीकृति नहीं आई है। अच्छा। जिसके कारण बच्चियां जो है, एक तो गांव की अनेक बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं नदी के कारण, क्योंकि इनको आने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वास्तव में यहाँ पुल बन जाता है तो कहीं ना कहीं 8-10 गांव के जो 8-10 हजार लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए गाडरवारा से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होने से उनका व्यापार भी बढ़ेगा और साथ में ही उनको अनेक सुविधाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। क्योंकि अभी जो ग्रामीण है या तो नाले से निकल कर आते हैं या फिर नदी से निकल कर आते हैं, इन्हें आने जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इन्होंने अनेक बार कलेक्टर से, अनेक बार सांसद से, यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने भी अनेक बार ऐसे प्रयास किए हैं पुल निर्माण के लिए, लेकिन जगह जगह गए, लेकिन उनको कोई ऐसी प्रकार की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर फिर ग्रामीणों ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी और मीडिया के लोगों को अवगत कराया। जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वास्तविक सच्चाई देखी, तो वास्तव में बच्चियां जो है वो कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जा रही हैं। और जब हमने इस संबंध में बच्चियों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम तो मजबूर है जाने के लिए, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि हरेन जी ने बताया है कि यहाँ पर डेली बच्चियां जो हैं वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रही हैं। ये गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी डेली ये नदी को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन सामने अगर अधिकारियों और शासन प्रशासन को ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, इतनी सरकारें बनी और गई, सबने ये देखा, तो आखिर इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शासन प्रशासन लगातार कोई भी योजना को लेके या प्रतिनिधि अपनी वोट को लेके उसी रास्ते से होके निकलते हैं और देखते हैं, और ये मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है। ये लोग अगर कोई बीमार हो जाता है इस कंडीशन में, तो आप अंदाज लगाइए कि वो कैसे अपने गाडावारा शहर पहुंचेगा और कैसे इलाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा देखा गया है कि कई लोगों की वहाँ पर मौतें भी हो चुकी हैं। इतना बड़ा संख्या में होने के बाद भी लगातार शासन प्रशासन को वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने जागरूक किया है, लेकिन आज आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग एक ही डिमांड के लिए बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की उसके लिए ना सुन रहे हैं और ना ही उसको ध्यान दे रहे हैं। हरिन जी, मैं आपके पास आऊंगी और ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो रोज स्कूल जा रही हैं, यहाँ के लोग इस नदी को पार कर रहे हैं, अभी तक जितनी घटना हुई क्या बिल्कुल भी यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं गया, या फिर जबरदस्ती इसको लापरवाही से टाला जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसे लापरवाही भी कहेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और कहीं ना कहीं सरपंच द्वारा और यहाँ के ग्राम कोटवार द्वारा इस चीज की जानकारी तहसील परिसर में भी दी गई है कि अनेक घटनाएं हो चुकी हैं, और पुल का निर्माण की जो मांग है वो ग्रामीण लगातार मांग रहे हैं, और यहाँ क्षेत्रीय नेताओं से लेकर बड़े स्तर के नेताओं, बड़े स्तर के अधिकारियों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा लग रहा है सुनवाई नहीं हो रही है। और हम वीडियो के माध्यम से, अभी भी हमारी खबर के माध्यम से अधिकारी इसको देख रहे होंगे। हेलो जी दिनेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? दिनेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है जी, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि अधिकारियों को यहाँ पर सब कुछ पता होने के बावजूद आखिर ये लापरवाही कैसे सामने आ रही है और क्यों आ रही है, जब यहाँ पर ग्रामीण जो हैं वो हर सुविधा से यहाँ पर वंचित रहेंगे। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब वो नदी पार कर रहे हैं और यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी की यहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे इमरजेंसी में कैसे वहाँ से पार होंगे, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि प्रशासन की नजर नहीं गई हो, यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं गया हो। क्या कहेंगे आप इस पे? इस बारे में प्रशासन से जब अपन जानकारी मांगते तो प्रशासन का सिर्फ एक ही पुराना रवैया रहता है कि डीपीआर पहुंचा दिया गया है, जैसी सेंसन होगा और काम लगेगा। अब देखना ये हुआ कि छोटे छोटे नौनहाल जो कि देश का भविष्य तय करने वाले हैं, वहाँ की छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग, महिलाएं जो कि इतने गहरे नाले से होकर निकल रहे हैं, निकलने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर उस रास्ते से वो नहीं निकलेंगे तो 17 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके गाडावारा शहर पहुंचती है। ये बड़े ही सोचनीय विषय है, लेकिन शासन प्रशासन
के पास एक ही मुद्दा रहता है। हर किसी जनप्रतिनिधि से बात करते हैं तो हाँ, इसकी बात लेके हमें दिल्ली रखेंगे या भोपाल में इसके लिए हमने बात रखी है। इस तरह पे बातों में ही काम चलता है। फील्ड पे देखा जाए, आज देखा जा रहा है कि विकास यात्रा निकल रही है। काहे की विकास यात्रा निकाल रहे हैं? अगर विकास देखना है तो आप फील्ड पे जाके देखिए, आज लोग इतने ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ना तो कोई पुराना रवैया अपनाते हुए नेता लोग और जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि हमने डीपीआर पहुंचा दिया गया है, जल्द से जल्द निर्माण होगा, लेकिन ये निर्माण कब होगा ये बड़ी सोचनीय विषय है। जी मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी कि जैसा कि यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि हम कई बार शिकायत करने जा चुके हैं, क्या लिखित रूप से भी इसकी शिकायत दी गई है? और लिखित रूप की से शिकायत देने के बाद भी अगर ये मामला संज्ञान में आते हुए भी अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया है, तो आखिर आपने ग्रामीणों से जब बात की होगी तो पता चला होगा कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? क्या यहाँ पे किसी राजनीतिक इंसान का या राजनीतिक दल हम कह सकते हैं यहाँ पर किसी का दबाव नजर आ रहा है? आखिर क्यों इतनी बड़ी समस्या अगर ग्रामीणों की है तो इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? मैडम, जब जानकारी मांगी गई है तो शायद क्षेत्रीय विधायक है सुनीता पटेल जी, अब वो कांग्रेस के विधायक हैं और इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक अपनी बात को, अपनी मांग को लेके रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विधायक होने के चलते शायद उनकी बात को स्वीकार न करते हो। जी 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 मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि ये मामला जो है सबके संज्ञान में है, हम अगर यहाँ पे कलेक्टर की बात करें, यहाँ पर बच्चियों ने खुद ही बताया कि हम कलेक्टर के पास, बच्चियाँ जब खुद गई हैं वहाँ पर लेकर, तो आखिर यहाँ पर जब कलेक्टर ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर शासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, आखिर इस समस्या का हल कैसे निकल पाएगा? क्या आपने ग्राम के लोगों से, गांव के लोगों से बातचीत की कि उनका क्या प्रयास रहा है अभी तक का? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि ग्रामीण लोग बड़े भोले भाले होते हैं। वो सिर्फ अपने क्षेत्र के विधायक को या कोई नेता आता है तो अपनी बात रखते हैं, या फिर जाके सबसे लंबी दौड़ रहती है लास्ट में कलेक्टर तक। तो कलेक्टर मैडम के लिए भी उन्हें अवगत कराया है, लेकिन कलेक्टर मैडम ने भी इसको संज्ञान नहीं। जब जानकारी अधिकारियों से मांगते तो उनका सिर्फ एक ही कहना रहता है कि डीपीआर पहुंचा दिया गया है, जैसे ही सेंशन होगा बन जाएगा। आखिर कब तक 3-4 सालों से डीपीआर पड़ा हुआ है, सैंक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही कहा। और इसी पर मैं आपसे और जानकारी लेना चाहूँगी कि ग्रामीणों को क्या, जैसे कि आपने खुद कहा कि जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ये इस नदी को पार करके और फिर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। अभी तक क्या ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जिसका हम जिक्र कर सकें और हम प्रशासन तक अपनी ये बात पहुंचा सकें कि हाँ, हम इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें कुछ ऐसे मामले आए हैं क्या जिसमें लोगों की मौत हो गई हो? बिल्कुल मैम, उस रास्ते से निकलने के लिए सभी प्रकार के लोग निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, बीमार व्यक्तियों को भी उसी रास्ते से लेके जाती है। तो 1-2 बार हादसे भी हो चुके हैं, उसको लेकर 1-2 की मौत भी हो चुकी है उस नाले को लेके चलते, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपका ये कहना है दिनेश जी? अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, यानी कि लिखित रूप से हम दे चुके हैं वहाँ पे और उनका कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जब कलेक्टर के पास नौनहाल बच्चियां लेके ज्ञापन लेके पहुंची हैं, उसके बाद भी कलेक्टर ने इसको संज्ञान में नहीं लिया, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम कई अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो साफ तौर पर नकार दे रहे हैं, कनेक्ट होना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ जवाब देना पड़ेगा और उनकी जिम्मेदारी का वो जवाब यहाँ बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस गाँव के लोग एक पुल के अगर हकदार नहीं है, अगर एक पुल नहीं बन रहा है उनके लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। यहाँ पर हम टीवी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से ग्रामीण जो हैं वो बाइक से नदी में एकदम डूबते हुए जा रहे हैं और ये हर वक्त आते जाते समय मौत का सामना बिल्कुल कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या यहाँ पे आप गए तो आपने जब वो नदी देखी तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? देखिए, बिल्कुल बता दूँ आपकी कि
गाड़ावाड़ा तहसील का घुंगरपुर ग्राम है, उसमें करीब 1000 की संख्या में लोग रहती है और उसी रास्ते से लेके 3 से 4 गांव है, कुल मिला के 5000 लोगों की जनता को उसी रास्ते से होकर निकलना पड़ता है। और वो जो नाला है जो जिससे पार उफनते नाले को पार करते हुए लोग निकलते हैं, वो बेहद ही गहरा नाला है और उस नाले के लिए रिफ्ता बनाने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन रिफ्ता कोई इसका ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसका DPR 4 करोड़ के लिए जबलपुर भेजा गया अधिकारी का ये कहना है। हरेन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 हरेन जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप इस ग्राम में जैसा कि मैंने दिनेश जी से भी पूछा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस ग्राम में गए, आपने यहाँ समस्या देखी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको नजर आया और क्या चुनौतियां इस ग्राम के लोगों को, इस गांव के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जो भी चुनौतियां इनके सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना आपका इस पे? देखिए बिल्कुल, जब मैं ग्रामीणों से मैंने बात की और जब मैं गांव जाके देखा मैंने, तो वास्तविक स्थिति दिखी कि वास्तव में कहीं ना कहीं पुल का निर्माण तो होना चाहिए, क्योंकि कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और दूसरी चीज, कई ऐसे मरीज हमको मिले, बीमार लोग मिले, उनसे जब हमने पूछा कि भाई आप इस तरीके से बड़े डॉक्टर क्या क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि हम जाएं कहाँ से, एक बात बताइए ना, इतनी नदी आई है, इतना पानी बह रहा, कहाँ से जाएंगे? एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति निकल जाएगा, और कई परिवारों में से जो ले जाने वाले नहीं रहते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बन जाती है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं गाँव को राशन पानी की समस्या भी इसलिए बन जाती है कि जब कनेक्टिविटी नहीं है, तो जब नदी उतरती है, जब जो दुकानदार लोग हैं वो सामान लेने जाते हैं, और जब सामान लाते हैं, जब कहीं ना कहीं तो या तो स्टॉक करके रखना पड़ता है, और किसी के पास कोई इमरजेंसी समस्या आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो चुनौतियां इस गाँव के लिए काफी है, बार बार मांग भी की जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर तक इस प्रदेश के या फिर क्षेत्र के नेताओं ने आज तक इस पर गौर क्यों नहीं की, बार बार जो मांग उठा रहे हैं। और रही शासन प्रशासन की बात, तो वो हम देखते हैं आजकल कोई ऐसी खबर हम उनको कहें तो कनेक्टिविटी उनकी होती नहीं है, जवाब देते नहीं है, नकार देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया है वो तो तानाशाही है, पर हावी है इस समय, ऐसा लगता है प्रशासन जो। बिल्कुल बिल्कुल हरेन जी, यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि क्या इतने आज़ादी के बाद से हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक टाइम ड्यूरेशन है, बहुत बड़ा गैप है, अभी तक यहाँ पे पुल अगर नहीं बना है, जरूर किसी न किसी राजनीतिक दल का दबाव नजर आ रहा है, या फिर हम कहें किसी न किसी ऐसे मजबूत इंसान का यहाँ पर दबाव है, या फिर किसी दल का यहाँ दबाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए बिल्कुल, इस संबंध में भी हमारी जानकारी हमने ली थी, उनसे पूछा था ग्रामीणों से, उनका यही कहना है कि दबाव कुछ नहीं, क्योंकि क्या है कि उस समय अगर रिफ्ता बन जाता फिर भी ठीक था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत समझ में नहीं आई। क्या वो एक रिफ्ते को पुल के निर्माण में करना चाहते, DPR का जो एक बहाना है वो पैसा सारा गोल हो गया। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए वहाँ के जो सरपंच है वो ग्रामीण लगे हुए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में निकल के आई। लेकिन अभी चूंकि 4-5 साल से सब गोलमाल ही दिख रहा है, ना कोई इस पे जवाब दे रहा है, ना कोई क्लियर कर रहा है, पूरी कोई जानकारी नहीं मिल रही है इसको लेकर। तो कहीं हमने वहाँ के सरपंच से भी बात की थी, उन्होंने बताया था कि भाई हम इसमें लगे हुए हैं। और तो एक बात बताइए हरेन जी, यहाँ पर सरपंच ने आपसे कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं, इतने सालों से नहीं देख पा रहे थे क्या ये मामला? वो इस तरीके से देख रहे हैं सारे ग्रामीणों के साथ, तो अभी तहसील में अभी उनका एक हरेन जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अमोल पाली जी सरपंच जुड़ चुके हैं। अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी, मैं 2001 में सरपंच बना था जी। उस समय एक स्कीम आई थी, जिस समय अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे जी। तो वो गांव जोड़ना एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने की स्कीम आई थी। जी जी। तो उसमें मैंने जो गांव जुड़वाया था, मेरे गांव में जो है एक तरफ सक्कर नदी है, एक तरफ सीतारेवा नदी है। तो अमोल जी मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सीतारेवा नदी है वहां पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है, वहां की बच्चियां जो हैं वो डूबते हुए स्कूल जा रही हैं, वहां के रहवासी जो है मोटरसाइकिल से गुजरते हुए पानी में डूबते हुए जा रहे हैं, रोज वहां पर अगर ध्यान से ना जाए तो रोज 4-5 मौतें हो जाएं। अगर इस मामले में बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कब तक यहाँ पर पुल बन पाएगी? मैं मैडम बहुत प्रयास कर चुका, कई बार मैंने ये चीज बोली जी। मैं सांसद जी के पास भी गया, कलेक्टर मैडम के पास भी गया, वो मैं बहुत पहले से लगा हूँ इस काम में जी, लेकिन अधिकारी मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। मैं और हमारी कई मौतें हो गई,
ऐसी कई मौतें हो गई। अब तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे 20-25 किलोमीटर यहाँ कल्याणपुर तरफ से एक रास्ता बन गई है, उसमें जाने लगे। नहीं पहले तो हम एक खाट लेते थे, उसमें टूमा लगाते थे और खाट के ऊपर मरीज को रखते थे, उसके बाद नदी में तैरा के लाते थे। अब बताइए कि अगर यहाँ पर किसी मरीज को इमरजेंसी होगी तो इस नदी को वो कैसे पार करते हुए और फिर जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप कलेक्टर के पास गए हैं, आप सांसद से बात किए हैं, आपने हर जगह से प्रयास कर लिया, उसके बाद भी आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो आखिर उपाय आपके पास क्या बचा हुआ है? सरपंच जी मुझे ये बताइए। उपाय मैडम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ के खेत 8-10 गाँव लगते हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि इस बार यदि हमारा पुल नहीं बना तो हम अपनी वोटों का बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि ये पुल जो नहीं बना है उसका मामला सामने आया है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जो आप कलेक्टर के पास लेके जाते हैं या फिर अन्य अधिकारियों के पास जाते हैं तो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है, या फिर पुल की ही बात नहीं सुनी जा रही है? पुल की सुनी जा रही है, हम तो अगर नहीं सुनते तो हम इस बार बहिष्कार करेंगे। अच्छा, इस बार करेंगे, इसके पहले नहीं कर पाए? पहले मैडम नहीं कर पाए, पहले हमें बहुत पोट पाट के काम चला लेते थे अधिकारी लोग। एक बार पूरी टीम जो चुनाव की टीम थी उसको मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के, मैं सरपंच था, उनको जबरदस्ती बचाया और एक पेड़ पर चढ़ाया उनको। अच्छा, इसके की मदद की। जब मतदान हो पाया नहीं, वो कैंसिल हो गया था। अच्छा जी, सरपंच जी मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आपकी कोई नहीं सुन पा रहा है तो क्या आप ये पुल बनवाने के लिए, क्योंकि बहुत से ग्रामीण जो हैं ये यहाँ पे परेशानियों का सामना कर रहे हैं, रोज बच्चियाँ जो हैं स्कूल जा रही हैं, भीगते हुए स्कूल जा रही हैं, यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है और बहुत सारे लोग एक बार में भी, बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ सरपंच जी कि क्या आपके पास आखिरी उपाय है, क्या आप कर सकते हैं यहाँ पुल बनवाने के लिए अपने सरपंच की गद्दी पर बैठ के? मैडम मैंने अभी तो मेरी जो छोटी सी इतनी सी हैसियत है उसको देखते हुए जी नहीं, देखिए आप सरपंच हैं, आप गांव में एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं, गांव की सुरक्षा और गांव के नागरिकों की जो जिसको कहते हैं समस्याओं का जो हल निकालना आप ही निकाल पाएंगे। आप की नहीं सुनी जा रही है, उसके बाद मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि कहाँ तक आप प्रयास कर पाएंगे, कहाँ तक आप जा पाएंगे ये समस्या का समाधान के लिए? मैं बता रहा हूँ कि जितनी मेरी एक छोटी सी, मतलब एक बिल्कुल छोटी सी एक चीटी बराबर जी डैमेज है, तो मैंने एक मेरे गांव से कहीं से रास्ता है ही नहीं हम लोगों को आने जाने की, तो पर साल मैंने 3-4 लाख रुपया लगाए कुछ एक रास्ता बनाने के लिए। तो इस साल भी हमने 3-4 लाख रुपया फिर रास्ता बना है। हमने गांव के लोगों से 200 रुपया चंदा कर के किसी ने 1000 दे, किसी ने 5000 दे, किसी ने 2000 दे, ऐसे हम लोग चंदा करके ही हमारी रास्ता बना है। उससे हम कम से कम 40 किलोमीटर दूर से घूम के आते हैं। जी चलिए सरपंच जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप जल्दी ही पुल बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ में धन्यवाद दिनेश और हरेंद्र जी का भी करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, चाहे वो बच्चियाँ हों, चाहे वो वहाँ के लोग हों, ग्रामीण जितने भी ग्राम में लोग हैं, गाँव में लोग हैं, वो सारे के सारे ये इस नदी को पार करते हुए निकल रहे हैं। जब गांव की बेटे और बेटियां नदी पार करके जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप की सांसें टंगी रहती हैं जब तक उनके बच्चे स्कूल से घर वापस नहीं आ जाते हैं। कई गांव की बेटियां यहाँ पर पढ़ना लिखना भी बंद कर चुकी हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर वो गई तो वो वापस शायद नहीं आ पाएंगी। वहीं आपको बता दें कि 2017 में 1,65,00,000 रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर डामर सड़क और इसका निर्माण के लिए राशि स्वीकृति हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने
नदी बड़ी होने और ज्यादा बहाव होने के कारण इसको लागत में नहीं लाया। उससे छोटा पुल निर्माण करने के लिए 4 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार करते हुए स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जबलपुर कार्यालय में भेज दिया गया था, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा कोई स्वीकृति नहीं मिली और अभी तक नहीं मिल रही है। लगातार ग्रामीण इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के साथ साथ यहाँ पर सरपंच का भी कहना है कि उनकी कोई भी नहीं सुनता है। कलेक्टर से लेकर सांसद तक वो हर जगह जा चुके हैं, उसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे यहाँ पर पुल बन पाती है या फिर आज़ादी से लेके अब तक और अभी आने वाले समय में भी ये गांव जो है वो पुल से वंचित ही नजर आता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।